नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है काकोड़ा की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 30 साल के सोहन का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शाहपुरा में था। लेकिन बचपन से ही सोहन के पिता ने उसे शाहपुरा गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि सोहन के कदम कभी उस मनुष्य जगह पर पहुँचे। पर सोहन जिंदगी में एक बार अपना शाहपुरा का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वह शाहपुरा का भी एक चक्कर लगाए। गूगल मैप में शाहपुरा का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहन आसपास के लोगों से रास्ता पूछकर शाहपुरा गांव पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहन ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाज़ा और एक छोटा दरवाज़ा, और हर घर का छोटा दरवाज़ा खुला था। सोहन के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर में रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाज़ा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहन उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वह दरवाजे भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वह लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे गांव में ज़ोरों से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। सोहन ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और शाहपुरा अभी से इतना सुनसान क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि शाहपुरा गांव पर काकोड़ा भूत का श्राप है। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे वहाँ काकोड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाज़ा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाज़ा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकोड़ा का श्राप लग जाता है। उसने आते समय वह छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो जल्दी से बाहर भागा। एकदम से शाहपुरा का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों से सोहन के चाचा को एहसास हो गया था कि काकोड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। सोहन अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के घूरने की आवाज़ आने लगी। तभी कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि काकोड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहन के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाज़ा अपने आप खुल उठा। शुभम ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते मच्छरों से घिरे हुए उसके 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहन काकोड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह डर रहा था। उसने देखा कि 2 लाल भयानक आंखें, बिखेरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले पैर थे। काकोड़ा तेजी से उड़कर सोहन की तरफ आया और उसे इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सोहन की आंखें खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहन को अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहन को रियलाइज़ हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। सोहन ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया कि क्योंकि एक्चुअली में घर सोहन के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहन ही था और उसे अब काकोड़ा का श्राप लग गया है और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहन ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहन की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर शाहपुरा गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहन की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए।
सोहन के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि काकोड़ा उसे मार डालेगा। सोहन के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि काकोड़ा गांव के खेत में रहता है। एक स्केयर क्रो यानी एक भजूका के पास तांत्रिक ने देरी ना करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे 2 दिन में काकोड़ा को अपने वश में कर लेगा। वे दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहन के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहन को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा और मच्छरों की आवाज़ें आने लगी। अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बजूका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बजूका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में ही मार डाला। यह सब देखकर तनुज और सोहन वहाँ से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज़्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहन को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल गया। उसने सोचा कि वह सोहन को शाहपुरा गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो शाहपुरा गांव से निकलने ही वाले थे, तभी तेज़ हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के घूरने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने देखा कि काकोड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाज़ा खोलकर काकोड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन काकोड़ा उसके पीछे एक साए की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहन ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और काकोड़ा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिर गया और मर गया और काकोड़ा वहाँ से गायब हो गया। काकोड़ा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वह सोहन को उसके घर से उठाकर ले जाता और शाहपुरा के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। शाहपुरा वासी सोहन की मदद करना चाहते थे, पर काकोड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे शाहपुरा को पता था कि श्राप के मुताबिक आज काकोड़ा सोहन को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवार से ज़्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही शाहपुरा का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ काकोड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहन की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहन अब इस दुनिया से जा चुका था और काकोड़ा के श्राप से शाहपुरा का एक और इंसान अपनी ज़िंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से शाहपुरा में रह रहे सनी से भी यही गलती हुई। वह समय पर काकोड़ा के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया और काकोड़ा का श्राप उसे लग गया। लेकिन सनी की पत्नी इंदिरा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर विक्टर को शाहपुरा में बुलाती है। काकोड़ा का श्राप हटाने को उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंदिरा अपने पति सनी को काकोड़ा के श्राप से मुक्त करवाती है और सनी पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और वह अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।